आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आप मेटा पे लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हो और आपको उस कैंपेन से मिलने वाले लीड बहुत ही जंक और फेक लीड और नॉट रीचेबल है नंबर, तो ऐसे केस में आपके लिए और क्लाइंट के लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लाइंट आपको बार बार कहता है कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो, आप कैंपेन के अंदर तरह तरह की सेटिंग करते हो, आपको लगता है कहीं टारगेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है या फिर हो सकता है कहीं मैंने लोकेशन में प्रॉब्लम कर दी है या फिर क्रिएटिव काम नहीं कर रहा है। ये सब तो एक जगह ठीक है, आपका कैंपेन आपने पूरा सेट किया है, वैसे कैंपेन के अंदर कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं क्वालिटी लीड को डिलीवर करने के लिए। बट आज हमें ये देखना है कि आपको मेटा ने जो भी लीड दे दिया है, जो भी लीड आपने जनरेट की है मेटा के प्लेटफॉर्म से, तो मेटा को ये तो नहीं पता ना कि कौन सी लीड कन्वर्ट हो रही है, कौन सी लीड साइड विजिट हो रही है या कौन सी लीड आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर रही है। तो इस केस में मेटा तो अवेयर ही नहीं है। उसका काम तो था कि आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड चाहिए थी, तो उसने आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड दे दिया। बट वो लीड पे क्या स्टेटस है, वो लीड पे आपका कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपने कैसे समझाना है मेटा को। तो इसके लिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि मेटा से अगर आपने जो भी लीड जनरेट कर ली है, तो आप मेटा को कैसे समझाओगे कि कौन सी लीड अच्छी है या कौन सी लीड खराब है। अगर आप मेटा को समझा देते हो कि मेटा मेरे पास क्वालिटी लीड इतनी आई है, जंक लीड इतनी है, फेक लीड इतनी है, आप जब मेटा को दोगे तभी तो मेटा समझेगा, आपके कैंपेन को समझेगा और आपके दिए हुए डेटा को देखने के बाद वो आपके कैंपेन को और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा ताकि फ्यूचर में आपको बहुत क्वालिटी लीड आए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि लीड का स्टेज और लीड का एक एक सिग्नल आपको मेटा को देना है, और वो कैसे देना है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, अगर आप मेरे चैनल के जरिए कुछ सीख रहे हो जिससे आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हो मेरे कंटेंट के जरिए, मेरे इस वीडियो के जरिए, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग या रियल एस्टेट की मार्केटिंग डिजिटली सीखना चाहते हैं उन्हें मेरा चैनल रिकमेंडेड कीजिए। और चलिए अभी बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कुछ मैंने मेटा के ये डैशबोर्ड है जहाँ पे हमने 132, 229, 429 ऐसे लीड्स हमने जनरेट किए, वो भी बहुत कम पैसों में। और अभी एज ऑफ नाउ इन क्लाइंट का जो अभी एक ऐड चालू है, जो ये एक ऐड एक्टिव है जिसमें से 19 लीड आई है। कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो 178 रुपीज़, एक लीड हमें 178 रुपीज़ की आ रही है। और अभी इस क्लाइंट को जो हमने इसका जो 19 लीड जो थी, 19 लीड्स थी जो अगर आप देखोगे तो देखो ये एक्सेल शीट है वो, जहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिकली लीड यहाँ पे आ रही है। अगर आपको लीड फॉर्म को डायरेक्ट गूगल शीट से कनेक्ट करना है तो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो को देख के आप अपने रियल एस्टेट या किसी भी कैंपेन को गूगल शीट पे कैसे कनेक्ट करना है वैसे कर सकते हो। बाय द वे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे ये शीट आपके पास आ जाती है तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फॉर्म के अंदर जो जो भी आपने कॉलम ऐड किया है, कस्टम क्वेश्चन जो भी आपने रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी शीट बन जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि ये जो रिमार्क वाला जो कॉलम है, इस रिमार्क के अंदर आप एंट्री करते हो कि आपके क्लाइंट से जो बात हुई है वो क्लाइंट मतलब क्या कह रहा है, तो आपने एक शॉर्टकट उसको एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने ऐड कर दिया। और ये वाला पार्ट हमने ऐड किया है खुद से मैनुअली। ये दोनों पार्ट अगर देखेंगे आप, ये वाला और इसके बाजू वाला, तो ये दोनों पार्ट हमने खुद से मैनुअली ऐड किया है। वो इसके लिए ऐड किया है ताकि यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन समझ में और यहाँ पे हमें इवेंट स्टेटस, मतलब ये लीड कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, ये हम यहाँ पे रिमार्क कर रहे हैं। जैसे ये लीड अगर अच्छी है तो हमने इसको इंटरेस्टेड मार्क किया, बट अगर आप देखोगे रिंगिंग है, फेक है, फिर इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, फिर नीचे अगर आप देखोगे रिंगिंग, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, रिंगिंग, नॉट इंटरेस्टेड, रिंगिंग, फेक लीड, तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो कैंपेन जो एक्टिव है लाइव कैंपेन के ऊपर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस शीट को सबसे पहले आपको करना है मेटा के CSV फॉर्मेट के हिसाब से आपको पहले करना है। तो कैसे करना है मैं आपको चैट जीपीटी के हेल्प से एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। बट उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, आप एक ब्लैंक शीट ओपन कीजिए, गूगल की ब्लैंक शीट जो गूगल शीट होती है। और गूगल शीट में यहाँ पे जो पहला है टैब, इस पहले टैब में आपको नेम,
मतलब जो भी लीड आपके पास आई है ना, वो लीड का यहाँ पे सारे नाम आपको मेंशन करना है। सेम एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे जो आपको नाम वाला जो कॉलम दिख रहा है, आप क्या कीजिए, ये नाम वाले कॉलम को सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद न्यू शीट में जाके यहाँ पे आके इसे, जैसे यहाँ से पेस्ट करना है तो यहाँ से आके इसे लेके नीचे पूरा पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा नाम आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको एक ये वाला नाम का सेक्शन आपको ऐड करना है। फिर क्लाइंट के मोबाइल नंबर का सेक्शन, जितने भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, आप इन्हें एक साथ कॉपी कीजिए, कॉपी करके ये न्यू शीट में यहाँ पे एंटर कर दीजिए। टॉप पे याद रखिए, टॉप पे आप लिखिए नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जितने भी है वो ईमेल आईडी वहां से कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। जेंडर, अगर आपको जेंडर पता है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इनका जॉब टाइटल अगर आपको पता है तो भी इंटर कर दीजिए। जॉब टाइटल आपको रियल एस्टेट कैंपेन में या कोई भी हाई टिकट प्रोडक्ट जो होता है, हाई टिकट साइज, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप अपने फॉर्म के अंदर कंपलसरी जॉब टाइटल आप किसी भी यूजर से पूछा कीजिए, बिकॉज जॉब टाइटल से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि वो बायर आपका इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये थोड़ा सा एक जजमेंट मिलता है हमें, एक जज करने के लिए। तो जॉब टाइटल अगर आपने कस्टम क्वेश्चन में अगर आपने पूछा है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनका जॉब टाइटल डाल दीजिए। जिप कोड अगर आपने फॉर्म के अंदर लिया है, पिन कोड, तो वो भी डाल दीजिए, उनका सिटी भी डाल दीजिए। और इवेंट नेम, यही है वो इवेंट नेम के अगर ये लीड इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन करना है। और अब मैं आपको ये जितनी भी चीज़ें, जैसे नेम हो गया या मोबाइल नंबर हो गया या ईमेल आईडी, जेंडर, जॉब टाइटल, जिप कोड, सिटी, इवेंट नेम, इवेंट नेम को तो छोड़ दीजिए, इवेंट नेम तो हम मेटा को बताएगी कि सिग्नल मतलब ये लीड कैसे अच्छी है या खराब है। अभी हम लोग बात करते हैं इन 5 चीज़ों की, 6 चीज़ों की। देखिए, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, पिन कोड, जिप और जॉब टाइटल, सिटी, ये सब है ना एक यूजर के मैचिंग रेट को ना ये एनालाइज करता है। एग्जाम्पल, मेरा नाम अहमद अंसारी है, तो अहमद अंसारी यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारे अहमद अंसारी है। तो मेटा को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा अहमद अंसारी है? तो इसके लिए मेटा क्या करता है, आपसे उनके ना मैचिंग के ना अलग अलग फॉर्मेट मांगते हैं कि जैसे अगर उनका नाम अहमद अंसारी तो उनका मोबाइल नंबर अलग होगा। ठीक है, मेरा नाम अहमद अंसारी, मेरे नाम से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम सबका नाम एक जैसा है, लेकिन हम सबका मोबाइल नंबर तो एक जैसा नहीं होगा ना, हम सबका पिन कोड तो सब एक जैसा नहीं होगा ना, और ईमेल आईडी तो हम सबकी सिमिलर तो नहीं होगी ना, अलग अलग होगी। तो इससे क्या होता है ना, आप अगर एक पर्सन का 5 से 6 एक उसे आप दे रहे हो, 5 से 6 उसकी वेरिएशन दे रहे हो कि ये बंदा, ये नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये पिन कोड है, ये जेंडर है, ये सिटी है, तो इससे ना मेटा को हेल्प मिलती है डेटा को एनालाइज करने के लिए। वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी बेटर लीड आपके लिए ढूंढ सकता है। तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आपके फॉर्म के अंदर, ठीक है, नाम पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जेंडर मेल है, और आप ये तो आप ही डिफाइन कर लोगे। लेकिन जॉब टाइटल अगर आप बता दोगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेटा का प्लेटफॉर्म है और मेटा हर एक के प्रोफाइल से बहुत अच्छे से मतलब वो अवेयर है कि किसके प्रोफाइल में कौन सा जॉब टाइटल है, उसे भी पता है। तो पिन कोड कौन से जिप कोड का है, कौन से सिटी का है, तो मेटा बहुत हेल्प करेगा आपकी इस 3 चीज़ों में, अगर आप उसे इतने अच्छे से डेटा प्रोवाइड करते हो। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारे पास जेंडर अभी मैंने मेंशन नहीं किया, बट मुझे इसकी डाल दूंगा तो बहुत अच्छा है, बट अब मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तो एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शीट अपलोड, सबसे पहले आपको एक शीट रेडी करना है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती ये करेंगे, ये जो आया हुआ जो शीट है ना, इस शीट को आप कन्वर्ट मत करने जाइए। इस शीट को कन्वर्ट करने जाओगे तो बहुत सारे जो उसके कॉलम है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने प्रैक्टिकल कर चुका है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी एज ऑफ नाउ आपको ये करना है कि आपको एक नई शीट बनाना है। नई शीट में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, और मेंशन करने के बाद आप सिंपली फाइल पे जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप इसे अभी के लिए आप एज CSV फॉर्मेट ही आप डाउनलोड करना, लेकिन उससे पहले आप इस शीट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं इसका लिख देता हूँ विक्रोली, जैसे क्लाइंट की प्रोजेक्ट का मतलब क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है विक्रोली, और वो जेंडी कैट चला रहे हैं, तो इसके लिए उनके लिए विक्रोली गूगल शीट। अभी ऐसा अपना मैं इनका ये सर ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, फाइल पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे जाएंगे और इसे CSV, ओके, इसे आप CSV फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अभी के लिए ऐसा अपना आप CSV फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे आप इसे CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद आपको आना है चैट जीपीटी पे। अभी आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो अगर आप देखोगे तो मैंने हर 2 दिन 3 दिन के ऊपर मैंने एक ये रोजगोल्ड राया का जो क्लाइंट मेरा एक था, रोजगोल्ड राया, इनका एक चैम्बूर में लोकेशन एक प्रोजेक्ट है राया, तो उसके लिए मैं हर 3 दिन 2 दिन में इतने इतने गैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये शीट को
अपडेट करता हूँ, जो भी अगर 2 दिन के बाद जितनी भी लीड आई उसका रिमार्क गूगल शीट में अपडेट करने के बाद हम उसे मेटा के CSV फॉर्मेट में उसे हम कन्वर्ट करके हम मेटा को अपलोड करते हैं, ताकि हमारी लीड की क्वालिटी और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। अगर आप देखोगे तो मैंने इस क्लाइंट का, अगर मैंने इसका इम्प्रूवमेंट करने के बाद इनके इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुकिंग फॉर 2 BHK, लुकिंग फॉर 3 BHK, लुकिंग फॉर 3 BHK। तो इससे क्या हो रहा था, इसकी लीड की क्वालिटी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो रही थी। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आप भी इसी तरीके से कीजिए, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए इससे क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा, क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको भी मजा आएगा काम करने। और जब काम करने मजा आता है तो फिर हमें क्या ही मिल गया, मतलब फिर उसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। और ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर शायद ये वीडियो बनाया होगा, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब हमारे लिए एक बहुत अच्छा था, एक वैल्यूएबल वीडियो है ये। तो अभी आप सिंपल क्या कीजिए, चैट जीपीटी पे आ जाइए। चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की इसे आप सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट दिस CSV फॉर्मेट टू मेटा CSV फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग इन द मेटा। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप भी सेम ऐसी कॉपी करके कर लीजिए और इसे आप इंटर कर दीजिए। तो थोड़ी देर में आपका चैट जीपीटी क्या करेगा, ये जो अभी हमने जो CSV फॉर्मेट अभी हमने जो अपलोड किया है, इसे मेटा के CSV फॉर्मेट के हिसाब से इसे कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि देखिए मेटा हर शीट आपकी नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो मेटा को जो शीट एक्सेप्ट करना है वो इसके हिसाब से यहाँ पे लेने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ओके, यहाँ पे अभी हमें बता रहे हैं ओके विक्रोली मेटा ऑफलाइन इवेंट CSV। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद अभी हम इस फाइल CSV को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो ये वाला भी CSV डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपने फाइल वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब आपको जाना है आपके कैंपेन के अंदर। तो ये देखिए ये कैंपेन वाला फॉर्मेट है, और मेक श्योर कीजिए अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन बनाना है रियल एस्टेट का और आप बहुत बिगिनर है या आप इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने रियल एस्टेट के ऊपर इस पूरा फ्री कोर्स मैंने बना के अपलोड किया है। अगर आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, मेरा रियल एस्टेट का 3 घंटे का कोर्स है। इसको देखने के बाद आप इस तरीके का कैंपेन बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने हर एक तरीका बताया, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, सब कुछ, जैसे विदाउट एंड्रोमेटा, विद एंड्रोमेटा और विद डिटेल टारगेटिंग, सारा कुछ मैंने उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। अभी हम एड्स मैनेजर वाले डैशबोर्ड में है, बट अभी हमें एड्स मैनेजर से बाहर जाना है। अभी हमें जाना है बिजनेस मैनेजर पे। तो जिस किसी को बिजनेस मैनेजर के बारे में नहीं पता है तो मेरे कोर्स को जाके देखिए, मेरे कोर्स के अंदर या फिर मैंने आई बटन में भी बिजनेस मैनेजर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, उसे कैसे सेटअप करना है। तो अभी आप सबसे पहले आ जाइए बिजनेस मैनेजर पे, और बिजनेस मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको डाटा सोर्स के अंदर आपको ऑफलाइन इवेंट सेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे हमने अभी तक कोई भी ऑफलाइन इवेंट सेट नहीं बनाया है, ये एकदम फ्रेश क्लाइंट का काम है, ताकि मैं आपके सामने ये लाइव काम करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है। मैं कोई भी डेमो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एकदम लाइव वीडियो है। आप अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि एकर इन्वेस्टमेंट का अभी तक कोई भी ऑफलाइन इवेंट सेटअप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप इसको सेटअप करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे आपके सामने लिख कर आएगा क्रिएट ऑफलाइन इवेंट टू यूज फॉर अपलोडिंग एंड मैनेजिंग डेटा रिलेटेड टू ऑफलाइन एक्टिविटीज यू वांट टू ट्रैक। कहने का सिंपल सा मतलब है, ऑफलाइन एक्टिविटी मतलब जो डेटा आपके पास आ चुकी है, जो लीड आ चुकी है, उसका अपडेट आपको मेटा को ऑफलाइन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि इनका नेम हम लोग लिख देंगे, जैसे कि ऑफलाइन विक्रोली डाटा, सिंपल लिख दीजिए। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखना है जो लिखे, वरना छोड़ दीजिए, खाली ऑफलाइन इवेंट ऑफलाइन विक्रोली डाटा इतना लिख के आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपका ऑफलाइन वगैरह डेटा वाला जो बन जाएगा, इसके अंदर आपको ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है कि इस ऑफलाइन डेटा को आपको कौन से ऐड मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है, ताकि जो डेटा हम ऑफलाइन विक्रोली डेटा वाला जो फोल्डर अभी हमने बनाया है, जो हमने ऑफलाइन इवेंट बनाया है, तो उस इवेंट को, उस ऑफलाइन इवेंट को हमें किसी ऐड मैनेजर से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड मैनेजर को आप सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे अभी आप कर दोगे जो चेंजेस हैव बीन सेव्ड, ओके पे क्लिक कर दोगे।
ओके पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपको एक्सेस पूछेगा कि इस ऑफलाइन इवेंट का एक्सेस किसको देना है, तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके फुल एक्सेस पे क्लिक करके असाइन पे क्लिक कर दीजिए और डन। और थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर में वो डेटा भी आपको देखने मिल जाएगा। और अभी हमें इसी ऑफलाइन इवेंट के अंदर जाके जो मेटा का जो CSV फॉर्मेट है हमें इसके अंदर जाके अपलोड करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ आप वैसे ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको बिजनेस मैनेजर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसे नहीं पता कैसे क्या करना है, इसको समझना है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके पहले इसका ट्यूटोरियल देखिए। मैंने बहुत डीप में समझाया है, बहुत आसान और ईजी लैंग्वेज में समझाया है। ओके, जैसे ऑफलाइन विक्रोली डाटा वाला आपका जब ये ऑफलाइन इवेंट सेटअप हो जाएगा तो आप ओपन इन इवेंट मैनेजर पे अभी आप क्लिक करेंगे। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब हमें इसके अंदर वो फाइल को अपलोड करना है। बट देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की सेटिंग आती है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे डेटा को कैसे अपलोड करना है, खाली वो प्रोसेस देखिए आप। और जैसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आप डेटा को अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है अपलोड इवेंट। पहले ये देखिए ऑफलाइन विक्रोली डेटा यहाँ पे लिख कर आ रहा है और यहाँ पे लिख कर आ रहा है अपलोड इवेंट। अपलोड इवेंट पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा सेलेक्ट CSV फाइल। इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अभी आप डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओगे। ये विक्रोली मेटा ऑफलाइन इवेंट इस पे क्लिक करना है क्योंकि ये भी हमने बनाया है। और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट मैप डेटा पे क्लिक करेंगे। तो अभी मेटा के कन्वर्जन API जो है ये यहाँ पे सेट देखेगा। तो देखो अभी तक हमारा डेटा जो सक्सेसफुली हमने इसे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी मेटा ये बताएगा वार्निंग टू रिकमेंडेशन 100% एक्सेप्ट। तो देखो ये वार्निंग टू और 1 रिकमेंडेशन ये हर एक के अंदर देखा क्योंकि कुछ ना कुछ कॉलम आपके मिसिंग होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आपको गाइड करेगा। बट अभी यहाँ पे एज ऑफ नाउ 100% आपका रॉ एक्सेप्ट हो चुका है, इतना देखना है। और यहाँ पे होने के बाद अभी आपको करना है स्टार्ट अपलोड। स्टार्ट अपलोड पे जैसा आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे भी देखो आपको लिख के बता रहा है यू कुड गेट 32% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट व्हेन यू कनेक्ट योर ऑफलाइन डाटा वाया द कन्वर्जन API। तो कन्वर्जन API मतलब देखिए बहुत सारे लोग कन्वर्जन API मतलब वो CRM यूज करते हैं, वो भी करना चाहिए बेशक, क्योंकि CRM के जरिए क्या हुआ ना आपका ये जो मैनुअल काम है ये बच जाएगा। लेकिन जिनके पास CRM नहीं है, जिनका मंथली बजट नहीं है CRM परचेस करने का, तो उनके लिए ये जुगाड़ है कि गूगल शीट से मेटा को सिग्नल भेजे कि लीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ तक अभी आपका काम कंप्लीट हो गया और अभी आप इसे कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे नो एक्टिविटी रिसीव लिख कर आ रहा है। इसे अपडेट होने के लिए मैक्स टू मैक्स इसे आधा घंटा लगेगा या फिर 1 घंटा लग सकता है। आपका जब यहाँ तक काम हो जाएगा तो काम इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है कैंपेन के अंदर। ये आपका एड्स मैनेजर है, इस कैंपेन के अंदर जो कैंपेन आपका चल रहा था, देखिए ये कैंपेन चल रहा था, मुझे इस कैंपेन के अंदर जो लीड आ रही थी बहुत खराब आ रही थी ना, तो मुझे इस कैंपेन के एडिट पे क्लिक करके अंदर जाना है। ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ ये एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था, अगर आप देखोगे तो ये ओपन ऑडियंस वाला कैंपेन है जो एंड्रोमेडा के बेस पे चल रहा है, ये इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर के बेस पे चल रहा है, ये डेमोग्राफिक प्लस बिहेवियर के बेस पे चल रहा है, और ये डेमोग्राफिक प्लस इंटरेस्ट के बेस पे चल रहा है, और ये डेमोग्राफिक इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर के बेस पे चल रहा है। तो हर कैंपेन को मैंने हर तरीके से बनाया है। आज भी मेरे हर कैंपेन मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट आपको इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करने आना चाहिए। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको जाना है एड्स के लेवल पे जहाँ पे आप ऐड को सेटअप करते हो, और एड्स लेवल को सेटअप करने के बाद आप एकदम स्क्रॉल डाउन करोगे, आप एकदम नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन विक्रोली डाटा। तो देखो हमने जैसे ही बनाया उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। आपको एक ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा ना, इसके अंदर यहाँ पे CRM है, ऐप इवेंट है, और यहाँ पे आपके सामने देखो यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट है। तो ऑटोमेटिकली हमने जैसे ही वहाँ पे ऑफलाइन इवेंट क्रिएट किया तो यहाँ पे बन गया। अब ये काम कैसे करेगा समझिए मेरी बात को। ये ऑफलाइन विक्रोली डाटा है, ये इवेंट है, और इस ऑफलाइन इवेंट के अंदर हमने कौन सा डाटा अपलोड किया है, लीड्स का जो स्टेटस था ना पूरा, हमने वो डाटा अपडेट किया। तो अब मेटा क्या करेगा,
इस ऑफलाइन विक्रोली डाटा वाले सेट के अंदर, इवेंट सेट के अंदर जाके मेटा चेक करेगा कि कितनी लीड अच्छी है, कितनी लीड खराब है। तो मेटा को समझ में आ जाएगा, जो अच्छी है ना वो उस पर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मेटा को ना ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मेटा समझ जाएगा मैंने अभी तक जो भी लीड दिया उन्होंने मेरे को यहाँ पे अपलोड करके दे दिया है, तो मेटा इससे समझ जाएगा। और मेटा को जैसे ही आप ये ऑफलाइन इवेंट अपडेट करके दोगे तो मेटा आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए 24 से 48 घंटे का टाइम 100% लेगा। किसी किसी को 24 घंटे के अंदर ही इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएगा और किसी किसी को 48 घंटे में। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आपने अपलोड कर दिया, अब इसके बाद में जो लीड्स आएगी वो बहुत क्वालिटी होगी 100%, वो धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आज जिस तरीके से हमने लीड को अपलोड किया है, गूगल शीट को हमने ऑफलाइन इवेंट के अंदर अपलोड करके मेटा को समझाया है, ये काम आपको जब जब आपको 2-2, 3-3 दिन के गैप में आपको ये काम करते रहना है। क्योंकि देखिए, अगर कल आपको 10-12 लीड आ गई, परसों 10-12 लीड आ गई, तो एग्जांपल अगर आपको 25-30 लीड आ जाती है, तो 25-30 लीड आपकी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, वो भी तो आपको मेटा को बताना पड़ेगा ना। तो सेम इसी तरीके से आप क्या कीजिए, आप हर बार है ना यहाँ पे आके यही ऑफलाइन इवेंट के अंदर आके अपलोड पे क्लिक करके वो जो नया डेटा आया है उस नया डेटा को यहाँ पे अपलोड कीजिए। और अपलोड करने के बाद हर 3 दिन पे, हर 4 दिन पे आपको जैसा जैसा, और देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, अगर आपको 4 दिन में, 3 दिन में एक बार करना है तो आपको 100% करना पड़ेगा। आपका कैंपेन अच्छा होगा, क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ तक होने के बाद मेक श्योर करना कि कैंपेन के एडिट में आके आप हर एड्स के अंदर आके आप ये चेक करेंगे। तो देखो, ये एड्स के अंदर भी चेक करो, मैं यहाँ पे ऑफलाइन विक्रोली बना है। इस एड के अंदर भी आके चेक करो तो ऑफलाइन विक्रोली डेटा बना हुआ है। इस एड के अंदर भी क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी आ चुका है। और अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आ चुका है। तो इन पूरे कैंपेन के अंदर हमने ऑफलाइन इवेंट डेटा अच्छे से सेट कर दिया है। ये वीडियो आराम से देखिए, स्टॉप कर करके देखिए, जहाँ जहाँ आपको ठीक लगता है आप वहाँ वहाँ स्टॉप करके एक एक कैंपेन की सेटिंग को बहुत अच्छे से समझिए। और जैसे मैंने शीट अपलोड करने का बताया वैसा कीजिए। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको इससे बहुत क्वालिटी और अच्छे रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा। थैंक यू।